पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कभी ये सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसे बनाई जाए जो सभी के लिए बेहतर हो? आज हम बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज के बारे में। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक रोड मैप है जो इंसान और हमारे इस प्लैनेट दोनों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का रास्ता दिखाता है। देखिए, ये सब कुछ ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू होता है। ये जो परिभाषा है, ये 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य से ली गई है। और सच कहूं तो यही एक लाइन हमारी पूरी बातचीत की नींव है। यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सोच है कि आखिर तरक्की का असली मतलब होना क्या चाहिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो एक ग्लोबल वादा है, ये बना कैसे। फिर हम इन 17 लक्ष्यों को एक कहानी की तरह समझेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए। हम ये भी देखेंगे कि प्रोग्रेस को मापा कैसे जाता है, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर एक नजर डालेंगे, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वैश्विक संकल्प, ये सिर्फ कोई अचानक आया हुआ अच्छा ख्याल नहीं था। ये एक ऐसा विचार था जो कई दशकों की मेहनत और सहयोग के बाद एक ठोस ग्लोबल एक्शन प्लान में बदला। तो ये जो एसडीजीज हैं, ये अचानक से कहीं से नहीं आए। इनकी नींव रखी गई थी साल 2000 में शुरू हुए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी एमडीजीज पर। एमडीजीज से काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एसडीजीज ने इसका दायरा और भी बड़ा कर दिया, एक ज्यादा बड़ी और यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी के लिए। फिर 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस ने इन 17 बड़े लक्ष्यों को अपनाया, जो 1 जनवरी 2016 से ऑफिशियली लागू हो गए। अब देखते हैं कि ये 17 लक्ष्य एक साथ कैसे काम करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी रैंडम लिस्ट नहीं है। असल में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं, जहां एक लक्ष्य पर हुई प्रगति दूसरे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। मतलब एक अच्छा साइकिल बन जाता है। चलिए इस कहानी को समझने के लिए पहले 5 लक्ष्यों को देखते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटी बच्ची की जो गरीबी लक्ष्य 1 में पैदा हुई है, तो जाहिर है उसे शायद भूखमरी लक्ष्य 2 का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर उसकी सेहत लक्ष्य 3 पर पड़ेगा। अब खराब सेहत के साथ अच्छी शिक्षा लक्ष्य 4 हासिल करना कितना मुश्किल हो जाता है। और अफसोस की बात है कि ये सारी चीजें मिलकर अक्सर लैंगिक असमानता लक्ष्य 5 को और भी बढ़ा देती हैं। और ये रहे सभी 17 लक्ष्य एक साथ। ये हमें उस बड़े एजेंडे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं जो हमारे सामने है। लेकिन इन सब को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए कुछ लक्ष्यों को याद रखने के लिए मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। जैसे कि लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है हमारा आम हिंदी मुहावरा देश की 12 मत बजाओ, मतलब देश को बर्बाद मत करो। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम संसाधनों को बर्बाद करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे देश के स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ता है। और लक्ष्य 13 यानी क्लाइमेट एक्शन के लिए, इसके लिए हम क्लासिक बॉलीवुड फिल्म शोले के मशहूर डायलॉग से प्रेरणा ले सकते हैं, तेरा क्या होगा कालिया। ये एक मजबूत रिमाइंडर है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज पर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हम सभी का भविष्य खतरे में है। तो ठीक है, ये लक्ष्य बहुत बड़े और प्रेरणा देने वाले हैं, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम वाकई में कोई प्रगति कर भी रहे हैं या नहीं? यहीं पर डेटा और मेजरमेंट यानी मापतोल की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। भारत में इस काम की जिम्मेदारी नीति आयोग की है, जो देश का प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक है। वे हर साल एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करते हैं, जो एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे ये ट्रैक किया जाता है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन ग्लोबल लक्ष्यों पर कितनी प्रगति कर रहा है। तो ये इंडेक्स काम कैसे करता है? ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। राज्यों को उनके स्कोर के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जिनका स्कोर 0 से 49 है वो आकांक्षी हैं, 50 से 64 वाले प्रदर्शक हैं, और 65 से 99 वाले अग्रसर हैं। और असली लक्ष्य है 100 का परफेक्ट स्कोर हासिल करना, जिसे उपलब्धि कहते हैं। ये एक ऐसा मुकाम है जहां तक अभी कोई भी राज्य नहीं पहुंच पाया है। तो चलिए अब जरा भारत के प्रदर्शन को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि देश ने समय के साथ कैसी प्रगति की है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही अच्छी कहानी बताती है। जब 2018 में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था तो भारत का स्कोर 57 था, और 2023 तक ये बढ़कर 71 हो गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है जिसने देश को प्रदर्शक कैटेगरी से अग्रसर कैटेगरी में पहुंचा दिया है।
इसको एक कॉन्क्रीट उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश। उनका लेटेस्ट स्कोर 67 है, जो उन्हें अग्रसर कैटेगरी में रखता है। ये और भी प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि उन्होंने 52 के स्कोर से शुरुआत की थी। ये दिखाता है कि देश के स्तर पर कितनी अच्छी प्रगति हुई है। तो प्रगति तो साफ दिख रही है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब आगे के रास्ते पर एक नजर डालते हैं और उन चुनौतियों और मौकों को समझते हैं जो हमारे सामने हैं। ये लक्ष्य इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर बढ़ती आबादी तक, बढ़ती आर्थिक असमानता और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये कुछ बहुत गंभीर रुकावटें हैं जिन्हें हमें पार करना होगा। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए जल्दी से दोहराते हैं। कुल 17 लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य हैं, 2030 की डेडलाइन है और ये सब 1 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लक्ष्य सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है। ये हम सब के लिए एक साझा सपना है, एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट है। ये हम सब के लिए एक कॉल टू एक्शन है, ताकि हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, समावेशी और पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित दुनिया बना सकें। अगर हम 2030 तक इन लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो ये दुनिया सच में बदल जाएगी। ये हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया होगी। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या हम ये कर पाएंगे? इसका जवाब हम में से हर एक पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए और काम भी करना चाहिए।